हैं दोस्तों, आपके पास डॉलर है तो स्वैप करके आप उसे क्विकसेप से आप उसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी बॉन्ड है दोस्तों, ट्रेजरी बॉन्ड है। लिक्विडिटी बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड कब खुलता है अब मैं आपको बताऊंगा, जब इसके रेट में फ्लक्चुएशन होता है, मतलब ज्यादा बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं, तब यहाँ इसके रेट में फ्लक्चुएशन होता है और उसी के बाद यहाँ पे ट्रेजरी और एलपी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ओपन होता है। तो अगर किसी भी क्रिप्टो में दोस्तों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमें इससे और भी कुछ चीजों को वॉच करना चाहिए, जैसे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है और इसकी टोटल सप्लाई क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड से कैसे परचेस कर सकते हैं, तो बात करेंगे दोस्तों इसके अपट्रेंड के बारे में। इसके अपट्रेंड के बारे में, जब तेजी से बायर्स आते हैं दोस्तों, जब तेजी से क्या आते हैं बायर्स आते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर प्री मिंटिंग टोकन नहीं है। जो भी टोकन बना दोस्तों सबका सब मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे ही तेजी से बायर्स आते हैं, अमाउंट मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ गया और सप्लाई कम है, तो रेट क्या होगा, रेट दोस्तों ग्रेजुअली सीधी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे अचानक से यहाँ पर बायर्स आते हैं तो इसका ट्रेजरी बॉन्ड खुल जाता है और ट्रेजरी बॉन्ड में डिस्काउंट होता है। वहां पे जो भी पर्सन अपने डॉलर को इंसर्ट करेगा उसके डॉलर के अमाउंट का एलजीएनएस यहाँ पर मिंट हो जाएगा और मिंटिंग करके ये एलजीएनएस की सप्लाई को बढ़ा देता है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा दोस्तों, मार्केट रेट लिमिट हो जाएगा, वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, फ्लक्चुएशन जो है वो मिनिमम हो जाएगी। वहीं अगर ज्यादा सेलर्स आ गए दोस्तों, इसके रेट में गिरावट आ रही है, लिक्विडिटी पूल कम हो रहा है, तो क्या होता है कि यहाँ पर अचानक से इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एलपी बॉन्ड को सिग्नल देगा और वहां पर एलपी बॉन्ड खुल जाता है। और एलपी बॉन्ड खुलने के बाद दोस्तों क्या होता है, एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट दिख जाता है। तो जो बायर्स हैं वो अट्रैक्ट होता है कहां पर, एलपी बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि जो टोकन अभी $18 का मिल रहा है तो वहां पे $15 $16 का बिकेगा। तो लोग क्या करते हैं, वहां से परचेस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों वहां पे लोग परचेस करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वहां पे उनका जो डॉलर है वो दो फ्रैक्शन बढ़ जाता है, 50% डाई, 50% एलजीएनएस। जो डाई है दोस्तों वो इंस्टेंटली चला जाता है कहां पर, लिक्विडिटी पूल में, और लिक्विडिटी पूल में जाने के बाद वो लिक्विडिटी को बूस्ट करेगा। जैसे उसका रेट क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, जो रेट डाउन जा रहा था वो स्टेबल हो जाएगा और जो एलजीएनएस मिंट हुआ दोस्तों वो चला जाता है ट्रेजरी में, और वही ट्रेजरी हर 8 घंटे में आपको यहाँ पर एलजीएनएस मिंट करके देता है। लोग पूछते हैं इतना पैसा कहाँ पे दे रहा है, दोस्तों हम एलजीएनएस परचेस करते हैं, वो एलजीएनएस कंपाउंडिंग करके हमें एलजीएनएस देता है और एलजीएनएस की मार्केट में एक प्राइस है। मैंने कई बार बताया है कि जैसे हम खेत में अगर एक बोरी वीट को जर्मिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों अपने कल्टीवेटिंग पीरियड के बाद वो एक बोरी से 50 बोरी हो जाता है या 20 बोरी हो जाता है। तो हमने क्या ग्रो किया, हमने क्या जर्मिनेट किया, वीट को, और हमें क्या मिला, वीट, और उस वीट के दोस्तों मार्केट में एक वैल्यू है जो भी आज के रेट से वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलजीएनएस परचेस करते हैं, एलजीएनएस कंपाउंडिंग करके हमें एलजीएनएस देता है और इस एलजीएनएस की मार्केट में एक वैल्यू है। और वैल्यू कौन डिसाइड करता है दोस्तों, वैल्यू सेलिंग एंड बाइंग पे डिसाइड होती है। कितना नंबर ऑफ स्टेकिंग हुआ, कितना नंबर ऑफ अमाउंट लिक्विडिटी पूल में गया, कितने होल्डर्स हैं, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करके जो सिस्टम इसका एल्गोरिथम है वो रेट डिसाइड कर देता है और रेट हमें शो हो जाता है। तो चलिए, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर कोई प्री मिंटिंग टोकन नहीं है, जो भी टोकन है दोस्तों सबका सब मार्केट में रन कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अगर दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग हुई है तो हमें क्या करना है, उसकी ऑडिटिंग फंडामेंटल्स को चेक करना है। जैसे सर्टिक ने इसे ऑडिट किया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओनली लिखेंगे दोस्तों सर्टिक। ये सर्टिक एक ऑडिबल कंपनी है जिसने इसको ऑडिट किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सर्टिक और सर्टिक की वेबसाइट को ओपन करेंगे। देन दोस्तों हम यहाँ पे स्काईनेट रेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ओरिजिन। दोस्तों यहाँ पर ओरिजिन आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के लोगो टच करते हैं और यहाँ पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। जैसे हम इसके फंडामेंटल पे टच करते हैं तो हमें शो होता है दोस्तों इसके प्रोजेक्ट का एज। तो आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट का एज क्या है, 13 साल 8 महीने का सर्टिक ने इसे ऑडिट किया है। और इसकी मैच्योरिटी टाइम की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देखें यहाँ पर 166 मंथ यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर
166 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे 13.8 निकल कर यहाँ पर आता है। तो इस प्रोजेक्ट का एज अकॉर्डिंग टू द सर्टी क्या बताया गया है, इस प्रोजेक्ट के 13 साल 8 महीने बताया गया है। और लॉन्चिंग डेट से दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग 1 साल 3 महीने अभी तक क्रॉस हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों आप और अदर टोकन को भी देख सकते हैं। मैं जब कुछ लोग को बताता हूँ तो लोग बोलते हैं सर इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। तो उन्हीं के थ्रू यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ पड़े हुए हैं, चलिए उसको बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टोकन है, इसके फंडामेंटल्स को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का एज लिखा हुआ है 2 साल 2 महीने, ठीक है। और लॉन्चिंग डेट से देखेंगे दोस्तों 2 साल 2 महीने यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। उसके बाद इसके रेट को देखते हैं। जब टाइम लाइन क्रॉस होने के बाद दोस्तों इसका रेट क्या हो गया है, 0 हो चुका है। और भी टोकन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब इसके फंडामेंटल को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 2 साल 6 मंथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों 2 साल 6 मंथ लॉन्चिंग डेट से ये क्रॉस हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक मार्केट में रन कर रहा है टोकन, उसके फंडामेंटल्स को हम टच कर देखते हैं तो हमें दिखता है इस प्रोजेक्ट का एज कितना है, 2 साल 3 महीने, ठीक है। और अभी लॉन्चिंग डेट से कितना हो चुका है, लगभग 7 महीने ये कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी आप दोस्तों देख सकते हैं सारी चीजों को, सारा चीज ट्रांसपेरेंट है। आप यहाँ पर इसके फंडामेंटल को, अगर किसी भी टोकन की ऑडिटिंग हुई है तो उसके फंडामेंटल को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर कोई प्री मिंटिंग टोकन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही सिस्टम में कोई इन्वॉल्व होता है तो उसी समय यहाँ पर टोकन मिंट होता है। लोग पूछते हैं इसका एपीवाई कम क्यों होता है, क्यों होता जा रहा है, तो चलिए उसका भी मैं एट लास्ट में जवाब दूंगा। तो चलिए और भी चीजों को डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एनालिटिकल टूल है जैसे दोस्तों डेक्स टूल। तो हम डेक्स टूल को ओपन करेंगे और किसी भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व होने से पहले दोस्तों उसकी चीजों को थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो आज के जनवरी में, कुछ मंथ पहले जनवरी में दोस्तों एक टोकन लॉन्च हुआ था ट्रम्प कॉइन के नाम से। मेरे कुछ दोस्त और उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप इस टोकन को परचेस करिए। तो मतलब थोड़ा इसको देखते हैं दोस्तों। तो मैं क्या किया, तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि कुछ समय पहले कि दोस्तों अगर मार्केट में कोई बिजनेसमैन प्याज को 70% अपने कोल्ड स्टोर में रख देता है तो क्या होता है, जैसी डिमांड कम हो जाएगी, सॉरी सप्लाई कम कर देगा मार्केट से, डिमांड ज्यादा रहेगी तो उसका रेट बढ़ने लगेगा। जैसे बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, वो मार्केट में सेल कर सकता है। उस समय पहले एलॉन मस्क ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारी जो टेस्ला कार है वो डॉज कॉइन से बिकेगी। उसके पहले उसने क्या किया, बहुत सारे मार्केट का डॉज कॉइन अपने पास परचेस कर लिया। तो फिर दोस्तों उसके बाद डिमांड इतनी बड़ी डॉज कॉइन की, लोग डॉज कॉइन परचेस करना स्टार्ट कर दिया। और जब लोग परचेस करना स्टार्ट कर दिए तो फिर क्या हुआ, वो कंपनी जो एलॉन मस्क की कंपनी थी उसने क्या किया, डॉज कॉइन को सेल करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे सेल करते करते मार्केट को डंप करने के बाद एक अनाउंसमेंट दूसरा है कि ऐसा एक विचार बन रहा है, बाद में हम इसके बारे में विचार और करते हैं। दोस्तों किसी भी चीजों के बारे में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करके और पहले से मार्केट में उसका जो टोकन अपने पास रख करके एक अच्छा खासा ग्रोथ बना सकते हैं कोई कंपनी। तो दोस्तों जब मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था ट्रम्प कॉइन के बारे में, तो मैंने क्या देखा इसके बारे में, तो मैंने इसकी पहले टोटल सप्लाई को वॉच किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, तो लगभग 999 मिलियन है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखा दोस्तों तो यहाँ पर कितना है, 200 मिलियन। तो मैम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई परसेंटेज को मैंने जब देखा तो यहाँ पर ओनली दोस्तों 20% था। तो यहाँ पर कोल्ड स्टोर की बात करूँ तो लगभग 80% यहाँ पर जो टोकन है वो कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है ना। जैसे मैंने प्याज का बताया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 80% टोकन कहाँ पे है, उस कोल्ड स्टोर में, उस ओनर के पास है। वो जब चाहेगा दोस्तों मार्केट को डंप कर सकता है। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में दोस्तों काफी ज्यादा हाइक पे गया था, $65। अभी इसका रेट लगभग $10 के बराबर है। और भी मार्केट में बहुत सारे टोकन है जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं डेक्स टूल पे जाकर के। जैसे कि बहुत सारे टोकन है, जब मार्केट में निकलो तो लोग पूछते हैं सर इसका चेक करो, उसका चेक करो, तो आप यहाँ पर उसके नाम को रख करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर और भी टोकन है, आप देखेंगे यहाँ पर तो इसकी टोटल सप्लाई कितनी है दोस्तों, तो 661 मिलियन। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखेंगे तो लगभग 349 मिलियन। तो टोकन मार्केट में आया कितना, बना कितना उस प्रोजेक्ट के थ्रू, 600 मिलियन प्लस। और मार्केट में सर्कुलेट कितना हुआ, 300 मिलियन। ओवरऑल मैं परसेंटेज सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर 52%। ओके, तो
52% पे अभी मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन उठता है ना कि यहाँ पर 48% किसके पास है? जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसके पास है वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को मैनिपुलेट करा सकता है। कुछ और टोकन के बारे में बात कर ले दोस्तों। आप देखेंगे रेट वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आइए मैं इसके थोड़ा सा और भी चीजों के बारे में बताऊं। तो आप इसकी टोटल सप्लाई को देखेंगे, इस टोकन की क्या सप्लाई है। अब देखिए दोस्तों, टोकन की सप्लाई है 8.85 मिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है 2.66 मिलियन। तो जितना टोकन बना दोस्तों उतना मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 8.85 मिलियन टोकन बना और सर्कुलेट कितना हो रहा है 2.66 मिलियन। तो ओवरऑल सर्कुलेटिंग परसेंटेज की बात करें दोस्तों, लगभग 30% यहाँ पर टोकन सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में। तो क्वेश्चन उठता है 70% टोकन कहाँ है। दोस्तों मैं इस टोकन के सर्कुलेटिंग परसेंटेज को अपने सामने गिरते हुए देखा हूँ, जहाँ पर 85, 25, 37, 61, 34, 37, 47 करते करते 32, फिर 31, फिर 30 पे आकर के रुका हुआ है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं टोकन के बारे में। तो जो भी चीजें चेक करने के टूल्स है मैंने आपको बता दिया है। चलिए आइए प्रोजेक्ट में आगे चलते हैं दोस्तों। तो पार्टिसिपेंट इसमें क्या करते हैं, एलजीएनएस को परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद दोस्तों इसको स्टेक पे लगाते हैं। अगर आपने एलजीएनएस परचेस किया है तो स्टेक पे लगाएंगे, और अपने एसएलजीएनएस परचेस किया है तो ऑटो स्टेक पे लग जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलजीएनएस को परचेस करते हैं और स्टेक पे लगाते हैं। जैसे ही दो स्टेक पे लगाते हैं तो यहाँ पर हर 8 घंटे में एक ब्लॉक एक्सप्लोर होता है, एक ब्लॉक टूटता है और आपको 0.2 से 0.4% का आपके अमाउंट का आपको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, और ये दोस्तों ऑटो कंपाउंडिंग के फॉर्मेट मिलता है। मैं बात करूंगा तो ऑटो कंपाउंडिंग के साथ साथ प्लस ऑटो स्टेकिंग है। यहाँ पर जो भी टोकन आप यहाँ पे परचेस करते हैं, आपने जो भी परचेस किया टोकन, 8 घंटे बाद उसमें आपके कैपिटल में कुछ 0.2 से 0.4% का प्रॉफिट आकर के ऐड हो गया। अब दूसरे 8 घंटे में टोटल का आपको 0.2 से 0.4% आपको मिलेगा। आपको वो भी आकर के आपके कैपिटल से ऐड हो गया। अब तीसरे में पूरे ओवरऑल का 0.2 से 0.4% आपको मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करके आपका कैपिटल बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, और आपका प्रॉफिट और आपका कैपिटल दोस्तों अनलॉक रहता है। विवेक कुमार जी, ठीक है, आपका वेलकम है, आप इस जोन से आउट हो सकते हैं।